अब नेता अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी पहुंची, सुबह सुबह से जांच जारी। ईडी के एक्शन पर अमानतुल्लाह खान का बयान कि मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं, फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। फर्जी अमानतुल्लाह खान पर ईडी के एक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार और ईडी पर हमला, तानाशाही जारी। कहा अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी का ताना, जो बोएगा वही काटेगा। काश अमानतुल्लाह खान को यह याद होता। आज से बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र, रेप विरोधी बिल पेश करेगी ममता सरकार। रेप के दोषियों को मौत की सजा वाला बिल हो सकता है पास। बंगाल विधानसभा में रेप के खिलाफ सख्त कानून लाने वाले बिल का समर्थन करेगी बीजेपी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, हम बिल के साथ, लेकिन सीएम के इस्तीफे की मांग रहेगी जारी। राष्ट्रपति मुर्मू ने महिलाओं से रेप के मामले में फैसले पर देरी को लेकर जताई चिंता। कहा, न्याय मिलने तक खत्म हो जाती है पीढ़ी और जिंदगी। अपराधी बेखौफ, लेकिन पीड़िता डरी सहमी रहती है। 2 दिन के भीतर 7 घटनाओं को लेकर ममता पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का वार। कहा कि ममता इस्तीफा दें, राष्ट्रपति शासन लगाना बंगाल की जमीनी हफ्ते पर। बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर हमला पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल बोले कि ममता के सीएम रहने और टीएमसी के राज में नहीं हो सकती कानून व्यवस्था की स्थापना। कोलकाता कांड को लेकर सिविल सोसाइटीज के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। बांग्ला अभिनेत्री स्वास्तिका मुखर्जी विरोध प्रदर्शन में पहुंची। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला से बदसलूकी, पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी को ऑन ड्यूटी ऑफिसर ने मानसिक रोगी बताकर छोड़ दिया। पुलिस द्वारा आरोपी को छोड़े जाने के बाद से भड़का लोगों का गुस्सा। डीसीपी ऑफिस के बाहर लोगों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस अधिकारी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पुलिस ने विरोध कर रहे छात्रों को दिया कार्रवाई का भरोसा। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश में जुटी है कोलकाता पुलिस। आरजीकर मामले में क्राइम सीन पर पहुंची सीबीआई की स्पेशल क्राइम टीम। इमरजेंसी वार्ड और बॉयज हॉस्टल, मेडिकल कॉलेज, प्रिंसिपल ऑफिस का निरीक्षण किया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने उदयपुर में बयान दिया, अकबर को महान कहना बड़ी मूर्खता। अगर किसी किताब में अकबर का जिक्र होगा तो उसे हम जला देंगे। अकबर को महान बताना महान मूर्खता थी। हमने सब किताबें देख ली है, अभी तक नहीं है। यदि कोई होगा तो पूरी किताब को जला देंगे। मणिपुर में फिर हिंसा, ड्रोन बम से ग्रामीणों पर हमला, 2 लोगों की मौत, कई घायल। मणिपुर सरकार ने आधिकारिक तौर पर हिंसा की पुष्टि की। कहा, पश्चिमी इंफाल में कौटुक ग्रामीणों पर बम फेंकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। राज्य सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने और इंफाल पश्चिम में कौटुक गांव पर हमले में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की। आज से बीजेपी के देशव्यापी सदस्यता अभियान की होगी शुरुआत। पीएम मोदी शाम 5 बजे सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे। यूपी में बीजेपी के सदस्यता अभियान का भी आगाज होगा कल से। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी का सदस्य बनकर यूपी में अभियान की शुरुआत करेंगे। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। ताबड़तोड़ रैलियों के साथ दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। सोनीपत में संबोधन के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा कि जिन्होंने सभी वर्गों का शोषण किया, आज वो हिसाब मांग रहे हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बड़ी उम्मीदों से हरियाणा की जनता ने बीजेपी को चुना, लेकिन जनता को धोखा मिला। अब बदलाव चाहते हैं। हिडन कैमरे को लेकर आज आंध्र प्रदेश में छात्रों का आंदोलन। अभिभावक और सामान्य लोग भी होंगे इसमें शामिल। आंध्र प्रदेश में मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश ने हिडन कैमरे के आरोप से इनकार किया। कहा कि नहीं मिला पुलिस को कोई भी ऐसी चीज। गलत खबर कुछ छात्रों के बीच में झगड़े का नतीजा। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का हिडन कैमरे कांड पर बयान। बोले कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। झूठी अफवाहों पर गौर करने के लिए विशेष समिति भी गठित करने के बाद चंदौली में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा कि सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता कोई भी संत या योगी। सारे संत समाज को एकजुट कर अपने पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हरियाणा महाराष्ट्र मॉब लिंचिंग मामले पर बीजेपी पर भड़के राहुल गांधी। कहा, बीजेपी सरकार में उपद्रवियों को खुली छूट, मुसलमानों पर लगातार हमले जारी। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हाल में जीतेंगे।
पटना में आरक्षण के मुद्दे पर आरजेडी का एक दिन का धरना, बोले तेजस्वी ये मुद्दा बिहार के जन जन से जुड़ा हुआ, केंद्र सरकार नहीं चाहती आरक्षण देना। भागलपुर में जेडीयू के विधायक और जेडीयू एमपी के बीच में जुबानी जंग तेज, गोपालपुर से एमएलए गोपाल मंडल ने सांसद अजय मंडल को बताया चोर और शराब माफिया। बेंगलुरु में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सौगात दी, मानाकर ब्रॉड गेज रोलिंग स्टॉक विनिर्माण सुविधा के लिए रखी आधारशिला। पटना में मुस्लिम बिरादरी के साथ जनस्वराज की बैठक, प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, आप नेता मोहम्मद सैफी को भेजा गया जेल, सैफी को फंसाने का लगाया आरोप। एमएनसी राज ठाकरे की बढ़ी मुश्किलें, लातूर में कोर्ट ने 16 साल पुराने केस में अरेस्ट वारंट जारी किया। बाढ़ को लेकर पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से की बात, हर संभव मदद का भरोसा। तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से सोमवार को बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के खिलाफ एमबीए का प्रदर्शन। महाविकास अघाड़ी ने हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक निकाला पैदल मार्च। महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन पर सीएम शिंदे का पलटवार, बोले कि ये लोग शिवाजी के नाम पर करते हैं राजनीति। एमबीए के मार्च पर काउंटर प्रोटेस्ट करने मुंबई की सड़कों पर उतरे बीजेपी, फडणवीस बोले एमबीए ने नहीं किया शिवाजी महाराज का सम्मान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति में बैठकों का दौर जारी, सीएम शिंदे डिप्टी सीएम के बीच में फिलहाल 173 सीटों पर बताया जाने की सहमति। बहराइच में एक हफ्ते के बाद आदमखोर भेड़ियों की खोज के लिए जद्दोजहद, लगातार लोकेशन बदल रहे हैं भेड़िए। भेड़ियों की खोजबीन के लिए बहराइच में दिन रात उड़ाए जा रहे हैं थर्मल ड्रोन। भेड़ियों से प्रभावित कछार वाले इलाकों में मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह पहुंचे। बुजुर्ग और बच्चों पर भेड़ियों के हमले के बाद से गांव के लोगों की उड़ चुकी है नींद। सुरक्षा के मद्देनजर गांव के लोगों ने खुद ही संभाला मोर्चा, घर की छत और खेत में मचान में भेड़ियों की वहां निगरानी हो रही। तेलंगाना में कुछ हिस्सों में तबाह कर देने वाली विनाशकारी बाढ़ से मानवीय तस्वीर भी सामने आई, फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बचाया गया। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। सीएम नायडू बचाव दल के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे, समीक्षा बैठक भी की। आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश के चलते कई शहरों में बिगड़े हालात। सिकंदराबाद में भारी बारिश के बाद कार और ऑटो पर भारी भरकम पेड़ गिर गया। तेलंगाना के खम्मम के पास में मुन्नेरू नदी का पुल पर पानी आने के चलते 9 लोग फंस गए, काफी मशक्कत के बाद निकले बाहर। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में केसामुद्रम में भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक को बड़ा नुकसान पहुंचा। वारंगल जिले में नेकोंडा वेंकटपुरम बांध पर फंसी हुई रोड ट्रांसपोर्ट की बस में सवार थे 45 लोग। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में भारी बारिश के बाद बहाव में फंसा एक शख्स किसी तरह से जान जोखिम में डालकर बचाया गया। 1 घंटे की बारिश के बाद बिहार का दरभंगा पानी पानी, जगह जगह जल जमाव। विजयवाड़ा में भारी बारिश के चलते बेदा मीरू बागू नदी उफान पर है, शहर के कई हिस्सों में बाढ़। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में तूफानी बारिश, खेतों में फसलों को बड़ा नुकसान। महाराष्ट्र के हिंगोली में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, जल जमाव में फंसे लोग। महाराष्ट्र के नांदेड़ में लगातार बारिश के चलते पैनगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर। अमृतसर में ब्यास में मूर्ति विसर्जन करने पहुंचे 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में छात्रा की संदिग्ध मौत, 19 साल की छात्रा का शव हॉस्टल में कमरे में फर्श पर मिला। नालंदा में डूबती मां को बचाने के लिए तालाब में कूदा बेटा, दोनों की मौके पर ही मौत। बिहार के सुपौल में रफ्तार का कहर, पुल की रेलिंग से टकराई बाइक, 2 युवकों की मौत। धौलपुर में युवक की हत्या में फरार चल रहे मुख्य आरोपी महिला गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी महिला पर 15,000 का नाम रखा। फर्रुखाबाद में नाबालिग बच्ची से रेप के मामला सामने आया, 2 आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज। हरिद्वार में बेखौफ बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम में घुसकर डकैती की वारदात को दिया अंजाम, मिर्ची पाउडर फेंककर जेवरात उड़ाए। कानपुर देहात के अकबरपुर में रोडवेज की बस ने टोल कर्मियों को रौंद दिया, उल्टी दिशा में आ रही थी यह बस। यूपी के मुरादाबाद में एसडीएम के स्टेनो को रिश्वत लेते हुए बरेली विजिलेंस की टीम ने पकड़ा, 50,000 की रिश्वत ले रही थी। झांसी के सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय ने बुजुर्ग को मारा थप्पड़, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कहा कि शिकायत नहीं मिली। यूपी के देवरिया में ट्रक ने पुलिस स्टेशन की दीवार तोड़ दी, गोवंश से लदे हुए ट्रक की घेराबंदी के बाद यह ट्रक टकराया। देवरिया के पट्टी थाना प्रभारी रंजीत सिंह भदौरिया का वीडियो वायरल, दबिश के दौरान महिलाओं को अपशब्द कहते सुनाई दिए। यूपी के मुजफ्फरपुर में पुलिस की टीम पर हमला, स्थानीय लोगों के बीच बचाव के बाद पुलिस वालों की बची जान। पटना सिटी के शहजनपुर इलाके में बकरी चुराने के लिए आए बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी।
हल्द्वानी में एक निजी स्कूल के टीचर पर लगा छेड़खानी का आरोप।